देखो इस चार्ट पर, यहाँ प्राइस ने ऊपर का हाई स्वीप किया, यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पुलबैक आया ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी में, और यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली टारगेट तक गई। ये ट्रेड एक 1:4 का था। अब एक सवाल, इस पूरे मूव में तुम कहाँ थे? या तो तुमने यह हाई देखा और सोचा ऊपर जा रही है और बाय कर लिया, या फिर डिस्प्लेसमेंट देखा, फोमो में एंट्री ली और पुल बैक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, या शायद सब कुछ सही दिखा लेकिन एंट्री का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिला तो ट्रेड मिस हो गई। ये तीनों सिचुएशंस एक ही प्रॉब्लम से आती हैं। एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सिस्टम नहीं था जो बताए कि एग्जैक्टली कब एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप रखना है और टारगेट कहां है। और यही प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। इस चार्ट पर जो मूव तुमने अभी देखी, ये कोई लक नहीं था। ये एक स्पेसिफिक 5 स्टेप सीक्वेंस था जिसे आईसीटी सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। और आज मैं तुम्हें यह पूरा सीक्वेंस इसी चार्ट पर स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करके दिखाऊंगा, ताकि अगली बार जब यह सेटअप बने तुम सिर्फ देखो नहीं, ट्रेड लो। तो चार्ट ध्यान से देखो, शुरू करते हैं। स्टेप 1, लिक्विडिटी स्वीप। सिल्वर बुलेट की शुरुआत होती है लिक्विडिटी स्वीप से। अब लिक्विडिटी क्या होती है? जब भी मार्केट एक क्लियर हाई या लो बनाती है तो उस लेवल के ऊपर या नीचे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं। जो ट्रेडर्स लॉन्ग में हैं उनके स्टॉप लॉस होते हैं प्रीवियस लो के नीचे, जो शॉर्ट में हैं उनके स्टॉप लॉस होते हैं प्रीवियस हाई के ऊपर। और यही स्टॉप्स, यही है लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स, वो इस लिक्विडिटी को एक फ्यूल की तरह यूज करते हैं। वो पहले प्राइस को उस लेवल पर ले जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप्स ट्रिगर करवाते हैं, उन ऑर्डर्स को फिल करते हैं और फिर मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस चार्ट पर देखो, ये रहा एक प्रीवियस सेशन हाई। प्राइस यहां आई, इस हाई के थोड़ा ऊपर गई। जैसे ही वो ऊपर गई, वहां जितने भी बाई स्टॉप ऑर्डर्स थे वो सब ट्रिगर हो गए और उसके बाद प्राइस ने शार्प रिवर्सल लिया। यही है लिक्विडिटी स्वीप। ध्यान रखो, स्वीप का मतलब ये नहीं कि प्राइस बस उस लेवल को टच करे। स्वीप तब होता है जब प्राइस उस लेवल को विक के थ्रू ब्रेक करे, यानी कैंडल का शैडो उस लेवल को क्रॉस करे लेकिन कैंडल बॉडी उस लेवल के नीचे ही क्लोज हो। और सिल्वर बुलेट की शर्त यही है, जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता हम ट्रेड की तरफ देखते भी नहीं। स्टेप 2, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब क्या? अब हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट सच में डायरेक्शन बदल रही है। और यह कंफर्मेशन आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से, जिसे शॉर्ट में एमएसएस कहते हैं। एमएसएस का मतलब है लिक्विडिटी स्वीप के बाद प्राइस को एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल लेवल ब्रेक करना होगा। इस चार्ट पर देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुआ ऊपर और उसके बाद प्राइस नीचे आने लगी। अब यह नीचे आना तब तक मीनिंगफुल नहीं है जब तक प्राइस ने किसी स्ट्रक्चरल लो को ब्रेक नहीं किया। ये देखो, यहां एक स्विंग लो था। जैसे ही प्राइस ने इसे ब्रेक किया, यही है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहां से कंफर्म हुआ कि मोमेंटम अब बेरिश है। बुलिश केस में यह उल्टा होगा, लिक्विडिटी स्वीप नीचे होगा और फिर प्राइस एक स्विंग हाई को ब्रेक करेगी तो एमएसएस बुलिश होगा। यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं बहुत से ट्रेडर्स गलती करते हैं। स्वीप देखते ही एंट्री ले लेते हैं, एमएसएस का वेट नहीं करते और फिर मार्केट फर्दर उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिससे उन्हें लॉस होता है। एमएसएस वो फिल्टर है जो कंफर्म करता है कि स्वीप जेन्युइन था, फेक आउट नहीं। स्टेप 3, डिस्प्लेसमेंट। एमएसएस हो गया लेकिन अभी भी एंट्री नहीं करनी। अगला स्टेप है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एमएसएस के बाद मार्केट को उसी न्यू डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव दिखानी चाहिए। यह मूव इतनी तेज और इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि यह क्लियरली दिखे कि रिटेल ट्रेडर्स नहीं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने यह मूव क्रिएट की है। इस चार्ट पर देखो, एमएसएस के बाद ये जो कैंडल्स हैं इन्हें देखो। ये कोई स्लो ग्रेजुअल मूव नहीं है, ये एक शार्प डिसाइसिव बेरिश पुश है, जैसे किसी ने एक झटके में प्राइस को नीचे धकेल दिया हो। यही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि यह कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने मार्केट का कंट्रोल ले लिया है। एक वीक स्लो मूव का मतलब है रिटेल एक्टिविटी, वो हमारे काम का नहीं। हमें वो मूव चाहिए जो क्लियरली इंस्टीट्यूशनल अग्रेशन दिखाए। अगर एमएसएस के बाद प्राइस स्लोली ड्रिफ्ट करे, कोई स्ट्रांग मूव ना आए, तो यह सिल्वर बुलेट सेटअप वैलिड नहीं है। वेट करो। स्टेप 4, पुल बैक टू एंट्री मॉडल। डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रांग मूव आ गई और अब प्राइस पुल बैक करेगी। यह पुल बैक नेचुरल है। इंस्टीट्यूशंस ने एक एग्रेसिव मूव से अपनी पोजीशन बिल्ड की और अब प्राइस को वापस उस एरिया में आना है जहां से मूव हुई थी। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें और ऑर्डर्स फिल करने हैं।
ये पुलबैक आता है दो में से किसी एक एरिया में, ऑर्डर ब्लॉक में या सप्लाई डिमांड जोन में। पहले बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। इस चार्ट पर देखो, डिस्प्लेसमेंट से ठीक पहले ये जो लास्ट बुलिश कैंडल थी, यही है ऑर्डर ब्लॉक। ये वो एग्जैक्ट कैंडल है जहां से इंस्टीट्यूशंस ने अपनी सेलिंग पोजीशन बिल्ड करनी शुरू की थी। और जब प्राइस पुलबैक में यहां वापस आती है, इंस्टीट्यूशंस यहां और सेलिंग करते हैं अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए। यही वजह है कि ऑर्डर ब्लॉक एक पावरफुल एंट्री जोन बनता है। अब सप्लाई और डिमांड जोन की बात करते हैं। यह ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां हिस्टोरिकली प्राइस को सेलिंग प्रेशर मिली हो, यानी जहां से पहले भी प्राइस नीचे आई हो। और डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां से पहले स्ट्रांग बाइंग आई हो। इस चार्ट पर देखो, ये एरिया जहां प्राइस ने पहले एक स्ट्रांग मूव दिया था और अब प्राइस पुलबैक में वापस इसी एरिया पर आ रही है, यही है सप्लाई जोन और यही हमारी एंट्री होगी। एंट्री कहां लेनी है? जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन में आए और वहां एक रिजेक्शन कैंडल बने, यानी प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन क्लोज नीचे हुई, तब एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहां रखें? ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या सप्लाई जोन के ऊपरी एज के ऊपर। ये वो लेवल है जिसके ऊपर जाने का मतलब होगा कि इंस्टीट्यूशंस ने यहां पोजीशन नहीं ली और सेटअप फेल हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर प्राइस इस जोन को कंप्लीटली ब्रेक करके उसके पार चली जाए तो ट्रेड नहीं लेनी, सेटअप इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। स्टेप 5, ऑपोजिट लिक्विडिटी टारगेट। एंट्री हो गई। अब टारगेट कहां है? सिल्वर बुलेट में टारगेट बहुत लॉजिकल तरीके से सेट होता है, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी। मतलब अगर हमने बेरिश ट्रेड ली है तो हमारा टारगेट होगा रेंज के नीचे का स्ट्रक्चरल लो, वहां जहां लॉन्ग ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड हैं। और अगर बुलिश ट्रेड है तो टारगेट होगा ऊपर का स्ट्रक्चरल हाई, जहां शॉर्ट ट्रेडर्स के स्टॉप्स हैं। इस चार्ट पर देखो, हमने यहां बेयरिश एंट्री ली और नीचे यह देखो, यहां एक प्रीवियस स्विंग लो है। यही है हमारा टारगेट। क्यों? क्योंकि मार्केट नेचुरली उस लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है। इंस्टीट्यूशंस को उस साइड के ऑर्डर्स भी फिल करने हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करें? स्टॉप लॉस का साइज निकालो, यानी एंट्री से स्टॉप लॉस तक का डिस्टेंस, और फिर देखो टारगेट तक कितना डिस्टेंस है। अगर स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स का है और टारगेट 40 पॉइंट्स दूर है तो यह 1:3 का सेटअप है। सिल्वर बुलेट में जनरली 1:4 से 1:5 तक के सेटअप्स मिलते हैं अगर सेटअप प्रॉपरली अलाइन हो। पार्शियल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई होता है। जब प्राइस टारगेट के 50 से 60% तक पहुंचे, पोजीशन का आधा क्लोज कर दो, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर दो, बाकी पोजीशन को लिक्विडिटी टारगेट तक चलने दो। इससे ट्रेड नो रिस्क हो जाती है और तुम स्ट्रेस के बिना बाकी मूव एंजॉय कर सकते हो। तो चलो एक बार पूरा बाई सेटअप एक साथ देखते हैं इस चार्ट पर। सबसे पहले यहां लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्रीवियस लो को प्राइस ने टच करके वापस आई। उसके बाद यहां मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्विंग हाई ब्रेक हुई। फिर यहां डिस्प्लेसमेंट आया, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, ऑर्डर ब्लॉक बना। प्राइस यहां पुलबैक में ऑर्डर ब्लॉक तक आई और यहां हमने एंट्री ली। और फिर प्राइस नेचुरली ऊपर गई उस स्ट्रक्चरल हाई तक जो हमारा टारगेट था। ये 5 स्टेप्स, जब यह सब एक सीक्वेंस में हो, यही है सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी। इसे याद रखो, हर स्टेप जरूरी है, कोई एक स्टेप स्किप नहीं होनी चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप बिना एमएसएस का कोई मतलब नहीं। एमएसएस बिना डिसप्लेसमेंट कंफर्म नहीं होता। डिसप्लेसमेंट बिना एंट्री का कोई बेस नहीं, और बिना ऑपोजिट लिक्विडिटी टारगेट के एग्जिट रैंडम हो जाएगी। यह स्ट्रैटेजी पेशेंस मांगती है, लेकिन जब यह सेटअप मिलता है तो यह बाकी रैंडम ट्रेड्स से कहीं बेटर होता है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो,